नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपने कब्जे में रखा हुआ है और आने वाला भविष्य क्या होगा इसको लेकर सभी के जहन में कहीं ना कहीं चिंता और तमाम तरीके के सवाल रोज उमड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के जो वादे थे अब वो पूरी तरीके से फेल होते जा रहे हैं। जैसा कि WHO शुरू से ही कोई भी विश्व में महामारी या फिर कोई घातक बीमारी फैलती है तो इसके बारे में जनमानस को आगाह करती है और एक समूह के नाते जल्द से जल्द उसका निवारण करने का पूरा प्रयास करती है। लेकिन कोरोना को लेकर जो भी WHO ने एडवाइजरी जारी की, जो भी सलाह दिए, जो भी नियम कानून बनाए, अब वो पूरी तरीके से फेल साबित होता दिख रहा है। करीब करीब 4 महीने होने को हैं और जो महामारी है वो पूरे विश्व को अभी भी आतंकित किए हुए है। रही बात अर्थव्यवस्था की, तो करीब करीब हर देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। बात करें हम विश्व की महाशक्तियों की, अमेरिका और चाइना की, तो अब कहीं ना कहीं वो भी पूरी तरीके से डगमगा गई है। और इस बीच जो भी तमाम महाशक्तियां हैं उनके बीच आप घमासान देख सकते हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि जून के अंतिम सप्ताह तक हो सकता है कि स्थितियां सामान्य हो जाए, लेकिन जो महामारी को लेकर WHO की नई रिपोर्ट आई है उससे तो ये उम्मीद नहीं जताया जा सकता कि आने वाले 2-4 महीनों में भी इस महामारी से आम जनजीवन फिर से सुचारू रूप से चल पाएगा। कभी कभी तो ये लगता है कि ये फार्मा कंपनियों की एक साजिश है ये महामारी, क्योंकि आने वाले समय में फार्मा कंपनियों को ये लग रहा था कि जो योग है, जो आयुर्वेद है, वो पूरी तरीके से हमारा बिजनेस खत्म कर देगा। तो इस वजह से अभी भी इसका वैक्सीन मार्केट में नहीं आ पा रहा है। खैर, आने वाला समय क्या होगा इसका तो सबको इंतजार है, लेकिन जो मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार WHO को घेरने की कोशिश कर रहा था कि WHO चीन से मिली है और शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने लंबा रकम खिलाया है, इस वजह से WHO पूरी तरीके से शांत है। क्योंकि जो भी एडवाइजरी है उसमें बार बार बदलाव कहीं ना कहीं बड़ा चुभता है, जहन में तमाम तरीके से सवाल पैदा करता है। अभी कुछ दिन पहले N95 जो मास्क को लेकर तमाम तरीके के सवाल जवाब आने लगे और जो देश के वरिष्ठ और विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक विशेषज्ञ हैं, उनका भी यही दावा है कि जो ये मास्क है N95 वो कारगर नहीं है। और जब ये कोरोना महामारी करीब मार्च में भारत में बड़ी तेजी से फैली, मुझे वो तारीख भी याद है 5 मार्च 2020 को, जब मार्केट में कहीं भी N95 मास्क नहीं था। उस समय मैं नोएडा में था और मेरे एक सज्जन मित्र हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग, उनका एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन शॉपिंग, वो प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, तो उनके माध्यम से मुझे N95 मास्क मिला और बेचारे ला के मुझे मेरे घर तक दिए। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। लेकिन N95 जिसके लिए पूरे बाजार में बड़ी महामारी थी, बड़ी मारामारी थी, लोगों के बीच आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे और लोगों की एक मनोदशा बन गई थी कि N95 मास्क लगा लेने मात्र से
इस महामारी से हम कोसों दूर रहेंगे। लेकिन अब जो दावे आ रहे हैं उसके मुताबिक N95 मास्क कोई कारगर नहीं है, और तो और इसके बड़े दुष्परिणाम भी है। मतलब ये है कि अब आप N95 मास्क को छोड़ दीजिए और आप कपड़े वाले मास्क का प्रयोग करिए, तो उससे बढ़िया तो मुझे ये गमछा लगता है, अंगोछा। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। गर्मी अपने चरम पे है, गर्मी में इससे भी निजात मिल जाता है और चेहरा भी ढक जाता है, दाग भी और मुंह भी। लेकिन N95 मास्क जो मुझे लगता है कई करोड़ भारत में आए, और अगर मान लीजिए विशेषज्ञों का ये दावा है कि जो N95 मास्क में जो सांस लेने के लिए लगे रहते हैं, तो उससे अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, अगर वो सांस लेता है तो वो चीज़ें हवा में वायरस के माध्यम से फैलेंगी, हवा के माध्यम से वायरस फैलेंगे, और जो नहीं भी प्रभावित है वो भी उससे प्रभावित हो जाएगा। तमाम तरीके के सवाल पनपते हैं। आखिर हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और एक वायरस के लक्षण तक, उस वायरस से जो रोग हो रहे हैं उससे उसके एक लक्षण तक अगर हम नहीं लगा पाते हैं, कि पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक शर्म की बात है। रही बात भारत की, तो मुझे लगता है कि भारत में योग्यों की कमी नहीं है, हर क्षेत्र में हम विशिष्ट हैं। फिर भी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सरकार से, तमाम संगठनों से ये जानने की कोशिश बार बार कर रहा हूँ कि आखिर अब तक कोई भी जो भी एडवाइजरी, जो भी गाइडलाइन जारी की जा रही है, उस पर सरकार क्यों नहीं टिक पा रही है? बार बार गाइडलाइन को क्यों बदल दिया जा रहा है? बार बार एडवाइजरी क्यों बदलती जा रही है? तमाम तरीके के सवाल है। N95 मास्क हो गया, रही बात सैनिटाइजर की, तो सभी लोग अपने हाथों में अपने साथ सैनिटाइजर लेके चल रहे हैं। आप देखेंगे तो सैनिटाइजर अत्यधिक उपयोग करने के कारण जो ये हाथ की चमड़ियाँ हैं वो बिल्कुल उधड़ सी जा रही हैं, और तो और इसके बड़े बड़े घातक परिणाम भी है। कैंसर जैसी घातक बीमारी भी इससे हो सकती है। और जो भी आज बाहर जा रहे हैं काम करने, फैक्ट्री वर्कर हुए या फिर किसी भी संस्थान में जो भी कार्य करने जा रहे हैं, वो लगातार सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं। तो आने वाले निकट भविष्य में हो सकता है कि कैंसर की भी स्थिति पनप जाए, तमाम लोगों को इससे कैंसर भी होंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अर्थव्यवस्था की जो हालात है वो तो सबके सामने है। पूरे यूपी में 2 दिन का सैटरडे संडे लॉकडाउन घोषित हो चुका है। देखिए आखिर कब तक रहता है। सामूहिक आयोजन अगर आप कुछ करते हैं तो 50 लोगों से अधिक की भीड़ नहीं होनी चाहिए। और भी तमाम चीज़ें हैं, जैसा कि उम्मीद मुझे भी थी, सबको थी, कि अगस्त सितंबर तक वैक्सीन आ जाएंगे और हालात बड़े सामान्य हो जाएंगे। जैसे प्लेग महामारी और चेचक जैसी थी, एक टीके लगेंगे और सब कुछ बड़े आसानी से फिर जीवन हमारा चलने लगेगा। लेकिन वर्तमान के हालात देखकर नहीं लगते हैं कि इससे हम सभी को निजात इतनी आसानी से इतनी जल्दी मिल सकेगा। और तो और अब ये भी चीज़ें आ रही हैं कि हवा में भी वायरस फैल रहा है। आखिर इंसान कब तक बचेगा? शुरू से जब से होश संभाले तब से हम ऐसा जीवन तो कभी नहीं देखे, और ईश्वर से यही कामना करेंगे कि ऐसा कभी निकट भविष्य में किसी के भी साथ ऐसा न तो कोई रोग फैले, ना तो कोई महामारी फैले, ना तो ऐसे कोई हालात हों जहाँ पे जीना बिल्कुल मुश्किल सा हो जाए। और भी तमाम चीज़ें हैं, जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है मन में। अपने चैनल के माध्यम से मैं बराबर कोशिशें भी करता रहता हूँ, लोगों को जागरूक भी करता हूँ। लेकिन रही बात एक कहीं ना कहीं मानव का एक पेशेंस लेवल होता है।
ये चीज़ें धीरे धीरे पेशेंस से बाहर होती जा रही हैं। 4 महीने से सब कुछ ठप सा पड़ा है। रही बात अगर उन छोटे कामगारों की करें, आप गांव में देखेंगे तो इस समय धान की रुपैया चल रही है और तमाम चीज़ें हैं, उसमें भी काफ़ी बाधाएं आ रही हैं इस लॉकडाउन की वजह से। खैर, लॉकडाउन ज़रूरी है, जीवन पहले है, लेकिन सरकार से और विश्व के तमाम संगठनों से, एजेंसियों से बराबर जानने का प्रयास रहेगा कि आखिर इस महामारी का जड़ क्या है, इस महामारी का निदान क्या है। और WHO जो बराबर अमेरिका के, विश्व के, आप कह सकते हैं कि सभी के निशाने पर है। सच में WHO बिक चुका था, क्योंकि अभी तक कोई भी सही जानकारी WHO ने कोरोना को लेकर कभी भी प्रकाशित नहीं किया और बराबर बचने की कोशिश कर रहा है। आखिर कब तक बचेगा? विश्व के तमाम देश जो इससे बड़े अधिक प्रभावित हुए, उसको सामने आना चाहिए, WHO से रिपोर्ट मांगनी चाहिए और जो भी नीतियां हैं WHO की, उसको विवश करना चाहिए कि WHO अपनी नीतियों में बदलाव करे और जो भी सही चीज़ें हैं उसको प्रकाशित करे, उसको लोगों के बीच लेके यार बार बार लोगों को गुमराह मत करे। खैर, ईश्वर से यही उम्मीद है, परमपिता परमेश्वर से, कि जल्द से जल्द इस वैश्विक आपदा, इस महामारी को खत्म करें, क्योंकि अब बहुत हो गया। अब हमारे, आपके, सभी के बस से बाहर है। मैं इस समय परमपिता की शरण में ही एक मंदिर प्रांगण में बैठा हुआ हूँ। अभी महाराज जी के आने में वक्त था, तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना ली जाए, क्योंकि हर समय का सदुपयोग करना चाहिए। और अचानक से ऐसे विचार आ गए, तमाम खाली बैठा था तो पोस्ट देखने लगा सोशल मीडिया पर, तो ज्ञात हुआ कि अभी भी सच में लोगों के मन में तमाम तरीके के सवाल जवाब पनपते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो बराबर में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। मेरा क्या चैनल है, चैनल आप लोगों का है। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ही मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ, और आगे भी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की मुझे बराबर ज़रूरत पड़ती रहेगी। बिना उसके संभव नहीं है कि मैं आप लोगों तक वीडियो लेके आ पाऊँ। लेकिन इतने प्रयास और इतने लग्न के साथ वीडियो बनाने के बाद भी जब व्यूअर्स की संख्या में बराबर कमी आती है तो बड़ा दुख होता है। उम्मीद है इस बार आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।